सब कुछ हो बीवी न हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है। जो ससुराल में ज्यादती हो रही है मैं उसके इजाला की कोशिश कर रहा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं। और तुम्हें अजीब बात बताऊं, यूरोप में नजर आता है औरत बड़ी आज़ाद है। यूरोप की औरत पर यहाँ से भी ज्यादा जुल्म होता है। अल्लाह ताला ने जितने इंसानी रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप, बहन भाई, चाचे ताए, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, खाला भांजा, भतीजा, फूफी फूफा, ये जितने अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं इनमें सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे करीब तरीन रिश्ता खामिद और बीवी। लिबास से ज्यादा कोई चीज मेरे करीब है आपके करीब? लिबास से ज्यादा कोई चीज करीब है? बोलो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी बीवी मेरा लिबास है और मेरी बीवी से कह रहा है कि तेरा खामिन तेरा लिबास। तो मैं से मुराद सब शादीशुदा, जितने शादीशुदा लोग हैं, तो मैं भी कौन है शादीशुदा तलबा में? माशाल्लाह काफी बरकत मजमा है ना। अच्छा, तो अल्लाह तुमसे कह रहा है तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। सबसे करीब शादी के बाद करीब तरीन रिश्ता लफ्ज लिबास बता रहा है बीवी है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है। और जो करीब तरीन होता है वो पहले होता है, उसका हक पहले आ जाता है। करीब हो गया। और कल मैंने कहा था कि लिबास और मेरे दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है। इससे मैंने वो एक हदीस को इसके साथ जोड़ा था जो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि जिसे मैं पसंद करूँ उसे तू पसंद नहीं करे। तो चुप करके वापस चली गई और अपनी और बेगमात रसूल से फरमाया कि भाई आप जानो और आपका मसला, मैं अब इसमें नहीं पड़ती। तो ये रिश्ता सबसे करीब हो जाता है। इससे करीब और कोई रिश्ता नहीं है। जब ये सबसे ज्यादा करीब है तो इसके हुकूक भी सबसे पहले हों, इसका हक भी सबसे पहले हो, इसका ख्याल भी सबसे पहले हो। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं कोई बच्चियों को सास ससुर के खिलाफ नहीं भड़का रहा। जो ससुराल में ज्यादती हो रही है मैं उसके इजाला की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाली बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, अब वो अपने खामिद के माँ बाप को अपना माँ बाप बना ले तो उसकी सआदत है। और बच्चे के माँ बाप ने अपनी बेटियों को आगे रवाना कर दिया है, वो इस आने वाली बहू को अपनी बेटी बना लें तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ये निशान। लेकिन तरबियत भी नहीं है और सीरत भी सामने नहीं है। मुझे हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे अंसार मदीना हैं, सुनो बड़ी अजीब हदीस है, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने अच्छे हैं, इनके घर किसी की बेटी जब शादी होके आती है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता मैं ससुराल में हूँ या माँ बाप के पास। ये मैं चाहता, ये मेरी तशरीह में कोई कमी ज्यादती हो जाती होगी, कोई साइड ज्यादा बयान हो जाती है, कोई कम हो जाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। ये हदीस मुझे अल्लाह ने अभी याद दिलवाई है, हयातुस सहाबा में है, जिल्द अव्वल में है कि आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने काबिल तारीफ हैं कि इनके घर जब किसी की डोली उतरती है तो उस आने वाली बच्ची को ये एहसास नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या ससुराल के घर में। मेरे अजीजों, कम से कम तुम जो मेरी औलाद हो, तुम मेरी रूहानी औलाद हो, तुम तो मेरी बात को आगे चलाओ कि तुम अपने घर को, अपनी बीवी को इस तरह रखो, अपने माँ बाप को भी इस पे तैयार करो, अपनी बहनों को इस पे तैयार करो। एक रुख तनकीद दी, ऐ कर दी भाई, ऐ कर दी भाई, ये सारा ये मेरा माहौल है। पता उठींदी के में, बंदी के में, टुरदी के में,
यहाँ तक ये सारी कानों सुनी बात है। तो बच्चे के माँ बाप कहें हमारी बेटियों की तो शादी हो गई, अल्लाह ने हमें बेटी दे दी है, अब हम इसको बेटी बना कर रखेंगे, और आने वाली कहे कि मेरे माँ बाप को तो मैंने छोड़ दिया, अब मेरे खामिद के माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, मैंने इनके पाँव धो के पीने हैं, तो खुद अपनी खुशी से सारे घर की खिदमत करे, कौन रोकता है। लेकिन जो हमारा एक जाबिराना माहौल है, इसने इस रिश्ते को तोड़ के रख दिया है। ये जो आने वाली लड़की है, इसके जिम्मे है नस्ल तैयार करना। नस्ल, मेरी बहू से मेरी नस्ल चलेगी और मैं उसी पर जूता उठा के खड़ा हूं, कितनी बड़ी ज़्यादती। माँ ये नहीं सोचती कि मेरी नस्ल जो चलेगी इस लड़की से चलेगी। अब सास अगर यूं सोचे कि मेरी नस्ल इससे चलेगी, ससुर यूं सोचे मेरी नस्ल इससे चलेगी, खामिन यूं सोचे ये मेरी नस्ल इससे चलेगी, खामिन की बहन यूं सोचे हमारे भाई की हमारे बाप की नस्ल इससे चलेगी, तो हम इसको इज्जत दें, मोहब्बत दें, प्यार दें, तो वो पागल है जो तुम्हें काट खाएगी या तुमसे लड़ेगी। उसको ताने इतने मिलते हैं, जिल्लत इतनी मिलती है। और मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज्यादती आए तो तुम्हारे जिम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा रहे हो, अपने अखलाक कैसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ। स्प्रिंग जो प्रेशर से को कबूल करके दब कर नीचे चला जाता है, नीचे जाने में जुड़ जाने का निज़ाम छुपा हुआ है कि झुक जाओ। माँ बाप नाराज हो उनके पाँव पकड़ लो, बीवी नाराज हो उसके पाँव पकड़ लो। जिल्लत में इज्जत छुपी हुई है, सारी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। जिल्लत अल्लाह की रजा के लिए जिल्लत उठाने में इज्जत छुपी हुई है। हुन्ना लिबासुल लकुम। कितना ही मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगा, मुझे गुस्सा आ गया मैंने अपने कुर्ते फाड़ने हो, किसी ये पागल तो करेगा, समझदार दुवेदा कुर्ता पाड़ेगा, अपना नहीं पाड़ेगा। अब मुझे बीवी पे गुस्सा चढ़ गया तो मेरा लिबास है, उसको तार तार कर दूं, गालियां दूं, थप्पड़ मारूं, तो ऐसे ही जैसे मैं अपने कुर्ते को फाड़ रहा और अपने कुर्ते को तार तार कर रहा। बीवी को गुस्सा चढ़े तो वो अपने कपड़े फाड़ती है। कपड़ों के लिए कितने हिफाजती निज़ाम है, अलमारियां बनी हुई हैं और हैंगर बने हुए हैं, क्रीज खराब ना हो। हम खाते हुए क्या करते हैं, आगे अगर कपड़े नए पहने हो तो आस्तीनें चढ़ा लेते हैं कि कहीं कोई शोरबा कुछ सालन इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी बीवी कहती है आस्तीनें चढ़ाओ, आस्तीनें चढ़ाओ, लगना चाहिए। और आगे हम क्या करते हैं, तौलिया रखते हैं, नैपकिन रखते हैं, रुमाल रखते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाओ तो पहले वो साथ रखा होता है कि कोई खाने का जर्रा गिरे, सालन का कोई कतरा गिरे तो आपके कपड़े खराब ना हो। हम कीचड़ में जा रहे हो तो हम अपने पाँव गंदे कर लेते हैं, कपड़े गंदे नहीं होने देते। अपने शलवार ऊपर कर लेते, पतलून ऊपर कर लेते, पाजामा ऊपर कर लेते हैं। तो जब कहीं से कोई आने लगे ऐसी नागवारियों तो अपने ऊपर ले लो, बीवी पे ना आने दो। हम कपड़ा बचाते हैं या पाँव बचाते हैं? कपड़ा बचाते, शलवार ऊपर टांग लेते, कुर्ते को यूं समेट लेते हैं। तो जितना कीचड़ है हालात का, वाकयात का, अखलाक का, वो कीचड़ अपने ऊपर ले लो, बीवी को बचा लो। और बीवी क्या करे, वो जितना कीचड़ है हालात का, वाकयात का, नागवारियों का, अपने ऊपर ले ले, खामिद को बचा ले। लिबास का और क्या काम है, युवारी सौवातिकुम, ये तुम्हारे ऐब छुपाता है। तो मेरा काम क्या है, मैं बीवी की कमियां छुपाऊं, ढंडोरा ना पीटूं। बीवी का काम क्या है, खामिद की कमियां छुपाए, ढंडोरा ना पीट। दूसरा काम क्या है लिबास का, वरीशा, लिबास मुझे खूबसूरत बनाता है। ये एक वाहिद रिश्ता है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। सब कुछ हो, बीवी ना हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते हैं ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ।
क्योंकि 16 घंटे तो गुजारे हैं ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी जबरदस्त जरूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी के किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं हो। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज़ बताता है कि शादी के बगैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज़ लिबास बताता है कि हम इस चीज़ को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई किसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूँगा अगर मेरी बीवी मर जाए तो। अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूँगा, मैं शादी कर लूँगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हों, बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। वो सिसक सिसक के वो बिलक बिलक के ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवायत लिबास, लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बगैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बगैर ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो लिबास क्या करता है? ज़ेब व ज़ीनत। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है। लिबास क्या करता है? खूबसूरत बनाता है। तो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है बीवी खामिद के लिए, खामिद बीवी के लिए। किस तरह ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा? अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। अगर घर वालों के अखलाक अच्छी हों और बच्ची सास ससुर को माँ बाप बना ले, सास ससुर बच्ची को माँ बाप बना ले, खामिद बीवी को हथेली का छाला बना दे, बीवी खामिद को हथेली का छाला बना दे। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, सारी कायनात को नूर ईमान देने वाली हस्ती, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लुक़मे बना के खिला रहे। कमाल। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो बड़ी बड़ी बोटियां होती थी ना, वो उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, रोटी का टुकड़ा था दी। मेरे नबी वही बोटी उठाते जहां हजरत आयशा ने नोचा होता था, वहीं दिखा के करते थे, उनकी मोहब्बत को लेने के लिए और हमें सिखाने के। हजरत आयशा गिलास उठाती, बड़े बड़े होते थे, अब तो ये छोटे छोटे गिलास हैं। बुखल का जमाना आ गया, पानी भी थोड़ा दें। हमारे देहात का कल्चर था, अब तो मिट गया है, मेहमान ही कोई नहीं होते। जब कच्ची सड़कें होती थीं और ज़राए नहीं थे तो बहुत से मुसाफिर हमारे डेरों में आके रात गुजारते थे। हमारी पहचान वाले नहीं, अजनबी राहगीर, और कोई पहचान वाले भी, लेकिन जो भी थे, कोई अपने हैं, पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, मुसाफिर राहगीर हैं, उनको रात को खाने के बाद दूध पिलाना ये हमारी तहजीब थी कि जितने भी हैं देरे में, 15 हैं, 20 हैं, 1 है, जाओ भाई रोटी खा ली, हम दूध पिवाओ सारे हैं। जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, खेती बाड़ी कम होती थी, दूध वाफिर होता था। वो गिलास इतने बड़े बड़े होते थे, 3-3 पाव का गिलास होता था। तो एक हमारे दादे के ज़माने का ना चाचा लाल सनपाल, वो आ गया। अब देरे में नौकर गया दूध पिलाने, तो गिलास को देख के नौकर से कहता, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसा क्या चाचा क्यों नहीं पीना? उसा क्या, 2 तू वध पीवा तो बेगैरत बना, ते 2 ते मेरा गुजारा नहीं जाना। मैं नहीं पींदा।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے۔ یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیراء، عائشہ او دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح وأغبت من ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرب به العين طائع ولو أن ليلى، دیکھو ليلى 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 چار شعر ہیں، ليلى ہر شعر میں ليلى، ولو أن ليلى الرخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدا من جانب القبر سائح۔ وہ بڑے زور شور سے لیلا 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 اپنا اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق